हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। और हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10 मैथ्स के रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 10 मैथ्स के कंप्लीट चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं इन जस्ट 14 डेज। और आज शायद अपना डे 7 है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल। हम लोग ट्राइंगल को रिवाइज करेंगे। बेटा मैं एक चीज आप लोग को लेक्चर स्टार्ट करने या वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है, जैसे ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बच्चे को टफ लगती है, या किसी किसी के लिए ये चैप्टर्स जो है आसान भी रहती है। वो इसलिए क्योंकि ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है कंप्लीटली कंसेप्चुअल बेस्ड है। आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अच्छे से जितनी भी थ्योरम है वो अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन की जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस को दिमाग में रख के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा आप चाहोगे कि अलजेब्रा जैसे सॉल्व हो जाती थी कि हाँ x² - 7x + 10 इजिली फैक्टराइज करो, आंसर्स निकालो, रूट्स निकालो। ऐसा इसमें नहीं हो सकता कि हाँ एक मेथड पे चलते चले गए। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स एक ऐसा चैप्टर है कि आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगला 3-4 स्टेप्स में मैं कहां पहुंच जाऊंगा। मतलब ये है कि आपको आगे का 3-4 स्टेप्स अपने माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप ट्राइंगल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब आप सोचोगे कि भैया इतना मैं कैसे कर सकता हूं, मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टच करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टच करो। जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस टच कर सकते हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टच कर सकते हैं, आप उतना करिए, ठीक। ये वीडियो जो है उतनी लंबी होगी नहीं, क्योंकि मैं स्मॉल सा रिवाइज करा दूंगा। और ये नहीं कि मैं ऐसा आपको चाहूं कि 30 मिनट या 40 मिनट में कंप्लीटली ट्राइंगल रिवाइज करा दूं, तो बेटा यहाँ ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक। मैं यहाँ पे हेट खाने या गाली खाने नहीं आया हूं किसी भी बच्चों से कि क्या पढ़ाया जो 40 मिनट में सब कुछ उड़ा मारा। मैं ऐसा चाहता हूं कि बेटा अगर वन शॉट देख सकते हो आप ट्राइंगल का, आपके पास टाइम है तो आप जाके क्लियरली उसे देखिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर किसी टीचर्स ने कराए हैं तो उन्हें आप करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है। हाँ, यहाँ जो रिवीजन होगी वो रिवीजन कंसेप्ट बेस्ड होगी, और 1-2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उस कंसेप्ट से, ताकि अगर वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो हाँ आप लोग ऐसा मानिएगा कि मेरा रिवीजन जो है वो सही जगह पे है और अच्छे रिवीजन अपनी चल रही है। बात को समझे? तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको अपने को रिवाइज करना है, विच इज ट्राइंगल। क्या है अपने पास? ट्राइंगल। देखिएगा, ट्राइंगल में 2 ही चीज है, 3 चीज मेनली। पहला बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और तीसरा अपना सिमिलैरिटी। ये 3 कंसेप्ट्स आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। बीपीटी क्या कहता है कि बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, सबको पता है। और इसका जो प्रूफ है बेटा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, आती भी है क्वेश्चंस में। हालांकि कन्वर्स नहीं आता है तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत साल से नहीं आ रही है तो ज्यादा ध्यान नहीं रखना। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इतने सालों से नहीं आ रही है तो आ भी सकती है। लेकिन मेनली अपना है बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ सॉल्व करिएगा। फिगर कैसा होता है? कुछ ऐसा सा। ये अपना ट्राइंगल होती है, ये पैरेलल होता है, ये ABC है कि नहीं, और ये अपना D, ये अपना L, ये अपना ट्राइंगल होता है, जिसमें अपने को दिया हुआ रहता है कि DE जो। चलिए देखिएगा, अपने पास गिवन क्या होता है? अपने पास गिवन इसमें होता है DE पैरेलल टू BC। क्या होता है? DE पैरेलल टू BC, मतलब कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू द इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और इंटरसेक्ट द अदर ट्राइंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तब अपने को प्रूव करना होता है कि जो AD अपॉन DB इसका रेशियो इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC का रेशियो बराबर होती है। क्या अपने को प्रूव क्या करना होता है कि टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर आप लोग को ये थ्योरम प्रूव करने आता है तो चलिए साथ साथ हम लोग प्रूव करेंगे कि हम लोग इसमें प्रूव क्या करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ता है कि अपन पहले इसको ज्वाइन करते हैं, BE को, और DC को क्या करते हैं? यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। मतलब BE और DC को क्या करते हैं? अपन ज्वाइन करते हैं, और एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसे इस पे गिराते हैं। किस पे?
AE पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं और सेम E से एक परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल पे गिराते हैं। इसको अपन L नाम रख देते हैं, इसको अपन नाम रख देते हैं M। मैं क्या क्लियर है? बात को समझो। ये परपेंडिकुलर इस पे गिरती है और ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल पे मतलब इस बेस पे अपने को गिरती है। बात को समझे? अब देखिए ध्यान से। अब मैं एक चीज बताता हूं कि ये EL जो है ये परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? AD के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? AD के परपेंडिकुलर है। अगर EL AD के परपेंडिकुलर है तो ये कंप्लीट बेस, ये कंप्लीट लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। बात को समझे कि नहीं? अगर कोई एक लाइन है, ये इतना परपेंडिकुलर है, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को मैं और बढ़ा दूं तो ये लाइन तो अब भी इस पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये लाइन को मैं अलग कर दूं, इसको यहां कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तब भी ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये बात को आप समझिए, समझे? तो इसीलिए EL अगर AD के परपेंडिकुलर है, मैंने क्या बोला? EL AD के परपेंडिकुलर है, तो वैसे ही EL जो है वो कंप्लीटली AB के भी परपेंडिकुलर होगा। सेम EL BD के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये लाइन इसी का पार्ट है। बात को समझे? सिमिलर इसी तरह भी इस साइड भी वैसे ही होता है कि DM, ये मैंने क्या बोला? DM। ये DM जो है अगर परपेंडिकुलर है AE के परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से इधर, ये DM AE के परपेंडिकुलर है, तो वैसे ही AC के भी परपेंडिकुलर होगा DM, वैसे ही EC के भी परपेंडिकुलर होगा DM। बस ये चीज आपको समझना था। तो कंस्ट्रक्शन अपन ने क्या किया कि ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AD and DM परपेंडिकुलर टू AE। मैं क्या क्लियर? अच्छा, दूसरा अपन कंस्ट्रक्शन क्या किए कि ज्वाइन कर दिए BE को और DC को। ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन BE एंड DC। क्लियर आई बात? अब कंस्ट्रक्शन जब कर चुके हैं तो अब अपन चलेंगे आगे करने, प्रूफ करने। ठीक, वो प्रूफ क्या होता है कि अब अपने को ट्राइंगल क्या करना होता है, दो ट्राइंगल अपन लेते हैं ADE और इसका अपन एरिया रेशियो में लाएंगे। क्यों रेशियो में लाते हैं? क्लास 9th में छोटा मोटा थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, उसका अपन यूज करेंगे यहाँ पे। क्या देखिएगा कि ADE, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में अगर बेस अपन AD ले रहे हैं, कब? बेस अगर अपना AD ले रहा है, अगर बेस अपना AD ले रहा है तो हाइट क्या हो जाएगा? EL। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि हाफ इंटू AD इंटू EL। ठीक, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इसी साइड में जब ADE लिए हैं तो इसी साइड में अपना ये ट्राइंगल अपन लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है अपना? BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब अपन BDE लेंगे तो वही बात मैंने बोला कि अब इसके परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस अगर अपना BD है तो इसका हाइट EL ही रहेगा। तो इसका मतलब ये भी अपना हाफ इंटू BD, अगर बेस है तो हाइट अपना कितना हो जाएगा? EL। ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो गया। बात को आया समझ में? अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है? डिवाइड दे देंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख लेना, यहाँ पे लिखना, ठीक है? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आई बात समझ में? अब देखिए, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जगह कम है, इसलिए सिंपली डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड में कर देता हूं। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो EL कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट। तो यहां से अपने को इस दोनों का एरिया इक्वल टू क्या मिल गया? यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एम आई राइट और नॉट? BDE एंड जी इज इक्वल्स टू, यहां से अपने को क्या मिल गया? AD अपॉन BD। क्या मिल गया? AD अपॉन BD। सेम वैसा ही, सेम ऐसा ही इस साइड भी अपन करेंगे। तो इस साइड करने के लिए इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक, जगह अपने पास कम है इसीलिए इस साइड भी आएंगे। तो वैसे ही सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ADE कर रहे थे तो बेस अपन AD माने थे, ठीक, और जब अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE करेंगे तो हो सकता है अपन ये भी मान सकते हैं कि बेस अपना AE है। तो जब अपन बेस AE मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि हाफ इंटू बेस क्या अपना AE, और जब बेस AE है तो AE का हाइट क्या? DM, तो इंटू का DM। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? थर्ड। आई बात समझ में? सेम वैसे ही जब ये ट्रायंगल लिए थे तो ये ट्रायंगल लेंगे DEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा?
क्या क्या हो जाएगी इधर EC, क्या हो जाएगा EC इंटू इसके लिए भी हाइट यही रहेगा तो ये भी हो जाएगा DM। तो ये इक्वेशन हो गया 4। फिर इस दोनों को डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसे आप वहां नहीं करना, ठीक, इसको बेटा आप अच्छे से लिखना। ये हाफ हाफ कैंसिल आउट, DM DM कैंसिल आउट, तो यहां से क्या हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब देखो ये AE अपॉन AC, ये AD अपॉन BD, यही प्रूव करना है, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। अच्छा BD है या DB है, इससे परेशान नहीं आप लोग होना, ये इधर उधर लिखा सकती है, बात को समझे। तो AD अपॉन DB, इसको DB ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको अपन DB ही लिख लेते हैं। चलिए, तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये देखो इसका RHS इसका RHS इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि RHS इक्वल है, तो RHS को इक्वल करने के लिए LHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो LHS को इक्वल करने के लिए देखिएगा तो ये ADE और ये ADE बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये नीचे वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो अपना रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि देखिए आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 9th में कि सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल हो, क्या बोला मैंने कि सेम बेस पे और दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल उस पैरेलल लाइंस के अंदर आ जाते हैं तो ये दोनों के एरिया क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जो भी भाषण होगा आप अंग्रेजी में उसको लिख लीजिएगा, मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बात को समझे कि नहीं, यहां पे लिख लेना, ठीक, कि टू ट्रायंगल्स आर द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल लाइंग ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन इन टू पैरेलल लाइंस। बात को समझे, ये आप यहाँ पे लिख लोगे। ये चीज समझे कि बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। और एक बात जानो बच्चा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है डायरेक्ट भी बीपीटी आ सकती है कि आपके पास ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे थ्योरी लिख देगी, ऐसे जो भी स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट ऐसे लिख देगी और आपसे पूछेगी कि डायरेक्ट सिंपली प्रूव कर दो, तो आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। बात को समझे। अब अपन आते हैं सिमिलरिटी पे। और एक चीज समझो कि बीपीटी से भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी के थ्रू बनेंगे, या इसका कन्वर्स जो होता है, इसका कन्वर्स क्या होता है कि यहां तो पैरेलल था और AD अपॉन DB AE अपॉन EC प्रूव करना था। कन्वर्स क्या होता है कि आपको AD अपॉन DB दिया हुआ रहेगा इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC दिया हुआ रहेगा, ये दोनों इक्वल होंगे और आपको प्रूव करना पड़ेगा DE पैरेलल होता है BC के। तो वहां भी आप लोग प्रूव करिएगा कि एक लाइन अपन मानते हैं कि दूसरा लाइन अपन एक अज्यूम करके मानते हैं कि मान लेते ये इसके पैरेलल है, तो वैसे उसको प्रूव करते हैं। तो ये बच्चा आप लोग देख लेना, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्स इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत समय से नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में है और इसका यूज होता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। बात को समझे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब सुनो बुतरुक लोग, अब बात यह है कि सिमिलरिटी पे देखते हैं। सिमिलरिटी आप लोग समझते हैं कि सिमिलरिटी मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल सेम शेप के हो लेकिन डिफरेंट साइज के हो। मैंने क्या बोल दिया कि सेम शेप, मतलब शेप का मतलब ये है कि दोनों सेम शेप का हो लेकिन साइज में डिफरेंस हो। साइज में मतलब कि एक छोटा एक बड़ा हो सकता है लेकिन शेप दोनों का सेम ही होगा। जैसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बात को समझिए कि ये मैंने दो ट्रायंगल लिया, बात को समझे। अब शेप दोनों का सेम है, ये अपन कैसे मानेंगे, तो बात को समझिए। देखिए ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को आप उठा के यहां लाइएगा तो ये इसको यहां तक ढक लेगा। मानो ये क्या किया, ये ट्रायंगल क्या किया, इसको यहां तक इसको उठा के लाए। जैसे कि इसको अपन लिख लेते हैं ABC, और ये ट्रायंगल अगर DEF है, ऐसा ट्रायंगल है, तो आप अगर से सोचिएगा अपने अंदर से दिमाग से अगर सोचिएगा तो ये ABC को जब आप उठा के यहां लाओगे तो ये D ही अपना A है और ये B ही अपना ये है, ये B, और ये C अपना ये है। बात को समझे कि यही ट्रायंगल को उठा के जब अपन यहां ला देते हैं तो ये ट्रायंगल इसी में समा जाती है। ठीक, कंप्लीटली कवर नहीं करता, कंप्लीटली जो कवर कर लिया वो ट्रायंगल कंग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली कवर ना करके ये इसमें समा जाएगी लेकिन कुछ पोर्शन यहां पे छोड़ देगा तो वो सिमिलरिटी हो जाएगी। बात को समझे कि अपना सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंस होगी। शेप सेम होने का मतलब ये है कि भैया अगर ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक, तो ये एंगल भी अपना 70 डिग्री ही होगा।
ये एंगल भी अपना 70 डिग्री ही होगा। बात को समझे कि नहीं? जैसे अच्छा नहीं समझे कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से समझाएंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एंगल भी बेटा 70 डिग्री होगा। आप बोले भैया ये कैसे बोल दिए? कि मैंने क्या कहा कि इसको आप उठा के यहां लाओगे तो ये इसमें समा जाएगा। जैसे ये इसमें समाएगा तो ये यहां पे ऐसे एक लाइन क्रिएट कर देगी, क्योंकि इसका जो बेस है BC ये यहां पे आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये 70 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि ये 70 डिग्री होगा, है कि नहीं? और ये दोनों पैरेलल हो जाती है, और जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी 70 डिग्री होगा। इसीलिए कहता हूं कि ये जो एंगल जो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल C भी एंगल F के बराबर होगा और एंगल A भी एंगल D के बराबर होगा। तो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं। बात को समझे? रेशियो में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि मैंने क्या कहा कि शेप अपना सेम होता है लेकिन साइज अपना डिफरेंट होता है। शेप सेम होने का मतलब यह है कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये कुछ हो ना हो, ठीक, ये कुछ हो ना हो, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा 4 है, ठीक। अगर ये 3 है तो ये टोटल का टोटल 6 होगा, और अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये टोटल का टोटल 10 होगा। बात को समझे कि मतलब रेशियो जो होता है वो अपना इक्वल होता है, प्रोपोर्शनेट जो होती है, मतलब साइड जो प्रोपोर्शनेट होती है वो अपना इक्वल होती है। हालांकि पूरा अगर कंज्यूम अच्छे क्या कहते हैं इसको कंक्लूड अगर करें अच्छे से, तो यहां से हम लोग यही चीज सीखते हैं कि AB, ठीक, क्या बोले, अपॉन AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, ध्यान से देखना, DE जो भी रेशियो आए वो इक्वल होगा AC और DF के। किसके रेशियो के? AC अपॉन DF के, AC अपॉन DF के। और वैसे ये भी इक्वल हो जाएगा BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के। सिमिलरिटी का पहला कंडीशन ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ है तो बेटा ये होगा ही होगा। दूसरा चीज ये है कि एंगल भी इक्वल होंगे, और मैंने बता दिया कि एंगल कैसे इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। ये बात को समझे कि एंगल A एंगल D के बराबर क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा ना, क्योंकि कॉमन एंगल आ जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E हो गया, और एंगल C इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपना, यहाँ से एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये दो कंडीशन जरूर आप अप्लाई करें अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो। बात को समझे? अब देखिए 4 तरह की सिमिलरिटी होती है। कौन कौन सी भैया 4 तरह की सिमिलरिटी होती है? पहला होता है ए सिमिलरिटी। हालांकि 4 नहीं 3 ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ए सिमिलरिटी जो होती है वो एज इट इज या एज सेम एज ए सिमिलरिटी भी होती है। कैसे भैया, ये कैसे आप बोल रहे हो? तो बात को समझो, देखो कि अगर दो ट्रायंगल है, क्या बोला मैंने कि अगर दो ट्रायंगल है, ये अपना ABC और ये अपना DEF, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ए सिमिलरिटी से इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर ये ए सिमिलरिटी है इसका मतलब दो एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होंगे, है कि नहीं? अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो जाहिर सी बात है कि ये भी एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा। कैसे? जैसे मान लो ये 60 डिग्री है कि नहीं, और ये 70 डिग्री है, और मैंने बोला कि ये एंगल इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। अब आप इस ट्रायंगल को ना देखो, इस ट्रायंगल को ना देखो, आप अकेले अकेले इसको देखो, है कि नहीं? इसको अपना ही देखो, इसको नहीं देखिएगा तो आप देखिएगा इसको आप जब कैलकुलेट करोगे सम ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल से, तो 713 180 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, है कि नहीं? और इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब अपने आप ये तीसरा एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाती है। और जब अपने आप ये तीसरा एंगल इक्वल हो जाता है तो ये ए सिमिलरिटी भी हो जाती है। बात को समझे? और ए सिमिलरिटी और ए सिमिलरिटी दोनों आपस में एक जैसे ही होते हैं। बात को समझे? यहां तक क्लियर है? दूसरा अपना होता है एस सिमिलरिटी। एस सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ कि दो साइड्स क्या है, आपस में प्रोपोर्शनेट है और एक एंगल अपना कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो अपना इक्वल है। जैसे मैं बताता हूं कि अगर अपने को दे दिया AB अपॉन DE, क्या दे दिया? ऐसे देखना कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू, और इधर से दे दिया BC अपॉन EF, और एक एंगल कोई भी अपना क्या दे दिया, इक्वल दे दिया, मतलब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E,
एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। ये सब आप मिटा लो, ठीक, ये सब आप मिटा लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा सा अगर दे दिया तो ऐसे ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाते हैं बाय SAS क्राइटेरिया से, ठीक, साइड एंगल साइड से। ये कंग्रुएंट में मत चल जाना, SAS सिमिलरिटी से। आई बात समझ में? अच्छा, एक और होती है अपना जिसमें, अच्छा कौन कौन सा कर लिए, AAA सिमिलरिटी कर लिए, AA कर लिए, SAS कर लिए, और एक अपना होता है AAS, ठीक, कि अगर अपने पास दो एंगल, नहीं 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 नहीं, अच्छा SAS कर लिए, AAS कर लिए, और एक अपना होता है SSS क्राइटेरिया। ये तीनों साइड्स अपने आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे, तब अपना ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में? कैसा कैसा कंडीशन, ऐसा कंडीशन अगर आ गया तो अपने आप ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो ये थी सिमिलरिटी। क्लियर? बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझ गए, सिमिलरिटी समझ गए। अच्छा, अगर इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना है तो बच्चा मैं प्रेफर करूंगा कि आप वन शॉट देखिए, वहां से अच्छे से आप वन शॉट अगर आप देख के आ गए हो, अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो आप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक, क्योंकि आपके अभी बोर्ड्स हैं, फालतू में आपके टाइम वेस्ट करना चाहता हूं नहीं, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। देखना, आप लोग एक क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन है कि आप लोग को दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर अभी जस्ट दे दूंगा मैं, कि इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC एंड एंगल ADE is equals to 70 degree, comma angle BAC is equals to 50 degree, then angle BCA is, इसे बताना है आपको, ठीक। आपका फिगर रहा ये, उस साइड बना देता हूं अच्छे से दिखे, आपका फिगर रहा कुछ ऐसा, ये अपना A, ये B, ये C और ये अपना पैरेलल है पैरेलल दिए हुए नहीं, यही तो आपको करना है, ठीक। आपके ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन है 70 डिग्री, ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपका 50 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका 80 डिग्री और चौथा ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। देखिएगा, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए कि इन द गिवन फिगर AD upon DB, AE upon EC and ADE is equals to 70 degree and BAC is equals to 50 degree. Then BCA is equals to 70, 50, 80, 60 क्या होगा इसमें से? अगर आप लोग से ये क्वेश्चन हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखिए करेंगे कैसे। आप बच्चे क्या है कि बच्चे इसको इजिली कोरस्पॉन्डिंग एंगल से करने को कर सकते हैं। अगर ये 1 मार्क का है तो बेटा आप इसे कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क ऐसे या 2 मार्क्स के आगे तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको भाषण लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा प्रेफर करूंगा कि आप पहले ट्रायंगल सिमिलर करो, ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद फिर एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करो और उस तरीके से आप लोग वहां पे सॉल्व करिएगा। बात को समझे? जैसे देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इन ट्रायंगल ADE ऊपर वाला, फिर ट्रायंगल ऊपर से लेके वो पूरा एंड ट्रायंगल ABC, मतलब एक छोटा वाला फिर अपना पूरा, ठीक। अब उसमें क्या है कि दो साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनेट है, ठीक। दो साइड्स के रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनेट है, मतलब DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन का EC, ये अपने को दिया हुआ है। AD अपॉन DB और इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब बात को समझो, जब ये एंगल AD ही है तो ADE जो है एंगल नहीं BAC, कौन एंगल, BAC, एंगल BAC जो है अपना, ये अपना कितना है 50 डिग्री, और ये जो एंगल है ये एंगल हो गया अपना कॉमन एंगल, हुआ कि नहीं, कि एंगल BAC बड़े वाले ट्रायंगल से देखिएगा, अगर छोटे वाले ट्रायंगल से देखेंगे तो वही DAE हो जाएगा, होगा कि नहीं, एंगल DAE और इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। कैसे? तो दोनों एंगल अपना कॉमन है कि नहीं। अब देखो कि साइड अपना प्रोपोर्शनेट हुआ 2 और एक अपना एंगल इक्वल हुआ, तो ट्रायंगल अपना क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल अपना क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल AEE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC।
किस क्राइटेरिया से? तो बाय SAS से, दो साइड एक एंगल से अपना ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। बात को समझे? और अगर अपना ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भैया सारे के सारे इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी अपना क्या हो गया? प्रोपोर्शनेट होंगे। बात को समझे? चलिए आगे चलते हैं। मतलब क्या बोल दिया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और अपने को एंगल ही निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ एंगल पे ही बातें करेंगे। तो ये एंगल तो अपने पास कॉमन है तो इसकी बातें ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, ADE दिए हुए हैं, इसका मतलब ADE छोटे वाले में है और बड़े वाले में जाएंगे तो ABC हो जाएगा। तो एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू कितना? 70 डिग्री, है कि नहीं? अब वैसे ही अपना AED इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB, और अपने को ये पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, कहां से? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। कहां से? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अपना ये होता है, ये अपन लिखेंगे। अब एंगल A अपने पास कितना? तो 50। एंगल B अपने पास कितना? एंगल B अपने पास कितना? 70 प्लस एंगल C अपने से पूछ रहा है तो एंगल C ही अपना ना एंगल BCA है। ध्यान से देखो, एंगल C ही ना अपना BCA है तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से 70 50 120 और उधर जाएगा तो ये एंगल BCA कितना आ जाएगा? ये 60 डिग्री। देखिए मैं इतना इसीलिए इसको लिख के बताया कि अगर ये बच्चा 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिएगा सिमिलरिटी का यूज करके। लेकिन अब बच्चा क्या है, ये 1 मार्क का है तो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे देखो क्या है, ADE अपना 70 डिग्री है ना, ये 70 डिग्री हो जाएगी, होगी कि नहीं? पूछा क्या गया है? BCA। देखो करने को तो आप इसको ऐसे बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, अगर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगी। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये और ये क्या है? पैरेलल नहीं है, नहीं बेटा। ठीक, ये और ये आपको पैरेलल है नहीं तो उसके लिए आपको ट्रायंगल सिमिलर करना ही पड़ेगा। ट्रायंगल सिमिलर करिएगा तब ना ये और ये इसके पैरेलल होगा, तब जाके आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर सकेंगे। तो दूसरा मेथड आपके पास ये है, ये आपका दूसरा मेथड है। बात को समझे? चलिए मिटाए इसको, आगे बढ़े। देखना एक क्वेश्चन आप लोग करना कि डायगोनल्स AC एंड BD of trapezium ABCD intersect at point O comma where AB parallel to DC if DO upon OB is equals to 1/2, then show that AB is equals to 2CD। देखिएगा आपका फिगर रहा ये O, ये C, ये B, ये A और ये अपना B। चलिए इसे करने की कोशिश करिएगा। देखिए डायगोनल्स ACBD मतलब AC और BD डायगोनल्स है ट्रेपेजियम के और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं O पे। वेयर AB जो है पैरेलल है CD के, अगर DO अपॉन OB मतलब ये कि DO अपॉन OB इज इक्वल्स टू 1/2, देन शो दैट, आप अपने को शो करना है मतलब प्रूव करना है कि AB इज इक्वल्स टू 2CD। चलिए जो अपन भाषण लिखते हैं उसको जरूरी है, वो लिखना बहुत जरूरी है। गिवन क्या है अपने पास? गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक, कॉमा AC एंड BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ये दिए हुए हैं अपने पास। और क्या दिए हुए हैं कि OD अपॉन OB, सही लिख रहे हैं ना? OD अपॉन OB नहीं, DO कर लेते हैं, इन सब में
रैंकिंग जरूरी है। DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2, ये अपने को गिवन है। अब अपने को करना है प्रूव, टू प्रूव अपने को क्या करना है कि AB इज इक्वल टू 2CD। ठीक, तो चलते हैं प्रूफ पे। अब बात को देखिए, अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करूंगा तो आप जरा मेरी मदद करो इस दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर करने में। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं ODC एंड ट्रायंगल मैं ले रहा हूं OAB, ये दोनों मैंने ट्रायंगल लिया। अब देखिएगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। और CD अपने को पैरेलल बताया है AB के, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो अब वैसे ही आप यहाँ पे सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा एंगल हो जाएगा कि प्रूफ में इन ट्रायंगल दिस, और पहला क्या है कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, कैसे इक्वल हुआ, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा कि एंगल CDO, देखना ध्यान से, उधर देखना, CDO इज इक्वल टू एंगल कौन OBA, CDO और ये अपना OBA, तब ना ये एंगल और ये एंगल आएगा, ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में और ये एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा अपना एंगल OBA, कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए तो AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या हो गया कि ट्रायंगल कौन कौन सा लिए थे, ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OAB, किस क्राइटेरिया से, तो बाय AA सिमिलरिटी से, कैसे, AA सिमिलरिटी से। मैं क्या क्लियर है। अब बात को समझो, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या इसके सारे साइड्स जो होंगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होंगे। आई बात समझ में है कि नहीं, कि साइड प्रोपोर्शनेट जो होगा, साइड का जब अपन रेशियो करेंगे, साइड का रेशियो इसके इक्वल हो जाएगी। तो वैसे ही अपन इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे छोटे वाले से, तो ये अपना OD अपॉन OB, या नहीं DO करते हैं, DO अपॉन OB, ठीक, DO अपॉन OB, वैसे CO अपॉन OC इक्वल टू CO अपॉन OC, और ये बेस भी CD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू CD अपॉन AB। तो यहां से DO अपॉन OB और CD अपॉन AB को इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वो अपने पास DO अपॉन OB 1/2 दिए हुए हैं, तो ये 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको अपन भूल जाते हैं, ये आ गया CD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 2CD, हेंस प्रूव्ड। मैं क्या क्लियर हुआ ये चीज आपको समझ में आया है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन कि इन द फिगर अभी जस्ट आ जाएगी, गिवन बिलो इफ PQRS is a parallelogram and AB parallel to PS, then prove that OC parallel to SR। देखिए मैं जो बात कर रहा था कि बेटा अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि पहले फिगर बना लेता हूं, पहले फिगर बना ही देता हूं, रुक जाओ। तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि पहली चीज कि जो आपको कंडीशन दी हुई है, पहले अपन जानते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम अपने को ये चीज दिया गया है, तो मुझे ये चीज नहीं भूलना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, इसको दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा चीज,
ए बी पैरेलल है पी एस के, और जैसे ही आपको ये दिख रहा है कि ए बी पैरेलल है पी एस के, तो ये जब ऐसे पैरेलल हो रही है तो किसी ना किसी ट्रायंगल के अंदर ये पैरेलल हो रही है, और किसी बड़े ट्रायंगल में अगर लाइन पैरेलल हो जाती है, उसकी बेस पैरेलल हो जाती है, तो अपन पहले कोशिश करेंगे कि ये ट्रायंगल क्या हो, सिमिलरिटी पकड़े। कैसे सिमिलरिटी? ये OPS और OAB अपन को सिमिलर करना है। ये चीजें आप लोग को सिखाएगी ट्रायंगल। बात को समझे कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ट्रायंगल सिखाएगा, कि अगर जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा, जैसे जैसे कंडीशन आप लोग जानिएगा, तो उस तरीके से आपको खुद ब खुद वो स्टेप बताएगी कि बेटा ये करो, बेटा ये करो, फिर ऐसे करो, ठीक। और वो चीज आप लोग को दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, समझे। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग को दिया क्या है कि गिवन अपने पास क्या क्या है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, ये पैरेललोग्राम है, एंड AB पैरेलल टू PS। मैं क्या क्लियर? और अपने को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? OC पैरेलल टू SR। अब देखिए प्रूफ देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले क्या कि अपने को दिया है PS जब पैरेलल है AB के, तो दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए कि बेटा ये सबसे पहले तो सिमिलर होगा। तो ये AOB और ये POS, इस दोनों ट्रायंगल को अपन पकड़ लेते हैं कि एन ट्रायंगल, छोटा वाला पहले ले लेते हैं, छोटा वाला कौन सा? OPS ले लेते हैं, ठीक। एन ट्रायंगल OAB, अगर ये ट्रायंगल पैरेलल है, क्या बोला मैंने कि अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक। बात को समझो कि ये लाइन जो है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये एंगल क्या हो गया? इसके कॉमन एंगल हो गए, हुए या नहीं हुए? बात को समझे कि ये जो एंगल हुआ, ये इसके एंगल कॉमन हो गए। इसको आप बाहर निकाल लो। इसको क्या करो, इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। ये ऐसे ऐसे, और ये इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये अपना हो गया क्या? ये ऐसे हो गया। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना कॉमन एंगल हो गया, और ये अपना पैरेलल है। तो अपन बीपीटी थ्योरम से सेम वैसा ही है कि अगर एक लाइन इसके पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल OPS सिमिलर टू ट्रायंगल OAB बाय थेल्स थ्योरम। कैसे हो गई ये? बाय थेल्स थ्योरम। अगर और अच्छे से इसको आप लिखना है तो जो थेल्स थ्योरम में आप वहां कर रहे थे, आप इस दोनों को वहां पे सिमिलर कर दो सिंपली। बात को समझे कि नहीं? जो आप वहां पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो लंबी हो जाएगी कि एरिया आप निकालो ऐसे ऐसे करके, तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अपने को ये चीज समझ में आ गया कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये है कि साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूं OPS और ये अपना AB, ठीक। अब देखिए ये OP अपॉन OA लिखूं, देखो ध्यान से, OP अपॉन OA लिखूं, ठीक। ये छोटा वाला और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल। वैसे ही OS अपॉन OB लिखूं, OS अपॉन OB लिखूं, और ये यहां से क्या हो जाएगा? PS अपॉन AB हो जाएगी, PS अपॉन AB हो जाएगी। मैं क्या क्लियर? ये चीज आप लोग समझे या नहीं समझे? अब देखो, अब एक चीज मैं दिखाता हूं। मैंने क्या बोला था कि कंडीशन बेटा आप नहीं भूलो। PQRS, P ये अपना P, ये PQRS क्या है? एक अपना पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये PS जो है QR के पैरेलल और इक्वल दोनों होगा, ठीक। मैं क्या बोला कि PS जो है वो QR के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। क्यों पैरेलल और इक्वल होगा? क्योंकि PQRS जो है अपना इज अ पैरेललोग्राम। बात को समझे कि नहीं कि ये जो PS है ये QR की क्या होगा? पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब बात को देखिए, ये QR अगर इसके पैरेलल है तो मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लेने की कोशिश करूं, ये बड़ा वाला, इसको भी बाहर निकालूं क्या? इसको भी अपन बाहर निकालते हैं, देखते हैं। ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर लेने की कोशिश करेंगे, और यहां पे अगर ये अपना QR है, ये Q, और ये R है, ये A, ये B, ये C, तो देखो ये ट्रायंगल ये जब इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा? अब बोलोगे भैया कैसे पैरेलल होगा? तो देख बेटा, QR जब PS के पैरेलल है तो वैसे PS अपना AB के पैरेलल होगा, और उसी हिसाब से QR भी तब पैरेलल होगा AB के। जैसे मैं क्या बोल दिया कि QR जो है, QR अपने को पैरेलल है PS के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। उसी तरह से PS अपना पैरेलल है AB के। कैसे PS अपना पैरेलल है AB के? क्योंकि गिवन है,
है कि नहीं। तो अपने को इस दोनों चीज से क्या मिल गया कि क्यू आर पैरेलल होगा ए बी के। तो इस दोनों से क्या मिला कि क्यू आर अपना क्या होगा, क्यू आर क्या हो जाएगा अपना पैरेलल हो जाएगा ए बी के। बात को समझे। तो क्यू आर अपना हो गया पैरेलल ए बी के। अब इस दोनों ट्रायंगल को अपन सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अपना दिमाग खनका कि हाँ ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो जैसे ही ऐसी लाइन अपने को पैरेलल दिखी तो क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने की कोशिश की तो इन ट्रायंगल छोटा वाला पहले क्यू सी आर, ट्रायंगल क्यू सी आर एंड ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। वैसे ही सेम क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी। कैसे, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब बेटो देखो, अब सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इसके प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। बात को समझे। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन छोटा वाला क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, यहां से लेता हूं, सी क्यू अपॉन सी ए, सी क्यू अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू सी आर अपॉन सी बी। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो इसको भी कर रहे थे तब, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा 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 अपन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए देखिए देखिए, ठीक, थोड़ा सा। हाँ, अब सोचो, सोचना यह है कि भैया ये अपन कर लिए, ये भी सिमिलर कर लिए, लेकिन अपने को प्रूव करना है OC पैरेलल टू CSR। क्या प्रूव करना है कि अपने को ये OC जो है ये अपना पैरेलल हो जाए SR के। ऐसा मैं क्या करूं जो ये पैरेलल हो जाए। अगर ये दोनों को अपने को पैरेलल करना है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी अपने को, है कि नहीं। और इस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कौन सा साइड आ रहा है जिसको मैं यूज कर चुका हूं। बात को समझे कि इस ट्रायंगल में ऐसा कौन सा साइड आ रहा है, तो वो साइड आ रहा है OC। नहीं नहीं, कौन सा साइड आ रहा है, वो आ रहा है अपना CR। कहां कहां कहा गया CR, ये रहा अपना CR। अगर ये CR ठीक इक्वल टू CB हो गया, ठीक, जो कि है CR इक्वल टू CB हो गया, और कोई एक साइड ये अपना OS, ये अपना जो OS अपॉन BS हो गया, कहा है OS यहां है लेकिन BS नहीं है, OB है, तो इसको अपन थोड़ा सा सही करेंगे। तो क्वेश्चन धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं जगह पे। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है अपना PS अपॉन AB। अब इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ये अपना कहा गया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूं क्योंकि नजदीक से देख रहा हूं इसीलिए। CR अपॉन CB, ये CR अपॉन CB, ये CQ अपॉन CA, CQ अपॉन CA, और ये क्या हो गया QR अपॉन AB, ये QR अपॉन AB। अब देखो ध्यान से, QR अपॉन AB है तो QR को मैं PS भी लिख सकता हूं या नहीं। तो इसको मैंने क्या लिख दिया कि QR अपॉन नहीं सॉरी, QR को मैं क्या लिख सकता हूं, PS। तो ये क्या हो जाएगा, PS अपॉन AB, PS अपॉन AB इज इक्वल्स टू CQ अपॉन CA इज इक्वल्स टू CR अपॉन CB। अब देखो ध्यान से, ये PS अपॉन AB OS अपॉन OB के बराबर है, ये PS अपॉन AB ये किसके बराबर है, CR अपॉन CB के बराबर है। यही दो साइड्स ऐसे प्रोपोर्शनेट है जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं कि OS अपॉन OB इज इक्वल्स टू CR अपॉन CB। अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन आप सेकंड मान लो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नजदीक से देखता हूं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, और क्वेश्चन में रट के आया नहीं हूं इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसको अपन क्या करते हैं, पलट देंगे। अगर इसको अपन पलट देंगे तो इसको आप देखिएगा OB अपॉन OS हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा CB अपॉन CR। अब देखो ये OB अपॉन OS है, कौन, ये OB अपॉन OS है। अगर इसमें कुछ छेड़खानी करूं ऐसा जो ये OS अपॉन SB हो जाए, है कि नहीं, ये CB अपॉन CR है, ये CB अपॉन CR है। अगर ऐसा मैं छेड़खानी करूं कि ये CR अपॉन RB हो जाए, है कि नहीं, तो ये अलग ट्रायंगल, ये अलग ट्रायंगल, पूरा वाला ट्रायंगल जब बनेगा तो ये साइड्स अपने प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से आप लोग देखो कि ये छोटा वाला ट्रायंगल का, ठीक, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड ले रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, OB अपॉन OS, ठीक, OB अपॉन OS, बेकार अपन उल्टा कर लिए ना, सीधा ही सही था। OS अपॉन OB, OS मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक, जो भी अपन लेंगे, और ये
ओबी। मेरा बच्चा आगे, वीडियो पॉज इसीलिए हुई क्योंकि मुझे सर्दी हुई है और नाक बंद है, तो वो जो भी होती है ना वो हुई थी, ठीक, इसीलिए। चलिए इसके आगे अपन देखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि OB अपॉन OS इज इक्वल टू CB अपॉन CR। OS क्या है, OB अपॉन OS। अगर ये जो ट्रायंगल है, अगर OS अपॉन SB हो जाए और ये CR अपॉन RB हो जाए, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, है कि नहीं, होगा कि नहीं। ऐसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वैसे ही इसको अब वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको अपन कहीं अच्छी जगह पे देख लेते हैं। यहां देखो OB अपॉन OS है और ये अपना है CB, क्या है ये अपना CB अपॉन CR है। यही देखिए क्या, यही अपन खोपचे में देख ले। इसको आप क्या करो, दोनों साइड -1 करो। क्या करें, इसको अपन दोनों साइड -1 करते हैं। इसको अगर दोनों साइड अपन माइनस करेंगे तो ये देखिए आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, OB माइनस का OS और नीचे का अपना OS इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, CB माइनस का CR और नीचे अपना ये अपना CR। अब इसके आगे का वहां देखेंगे, OB माइनस OS। इस OB में OS को अगर आप माइनस कर दोगे तो सिर्फ BS बचेगा या नहीं बचेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो ऊपर में क्या बच गया, सिर्फ का सिर्फ BS और नीचे में क्या है OS, है कि नहीं। और यहाँ पे CB माइनस CR, इस पूरे CB में इस CR को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ BR। तो यहां से क्या आ जाएगा, BR इज अपॉन BR अपॉन नीचे 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 क्या है CR। अब देखिए BS अपॉन OS, अगर इसको अपन अच्छे से लिखेंगे BS अपॉन OS तो BS अपॉन SO, है कि नहीं। अब BR अपॉन RC इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको SO के OS की जगह SO कर देते हैं, इसको CR की जगह RC कर देते हैं। तो जब ये रेशियो देखो, ये रेशियो क्या हो गए, प्रोपोर्शनेट हो गए। अगर प्रोपोर्शनेट हो गया मतलब ये रेशियो, इस दोनों की रेशियो क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो लाइन उसके पैरेलल होगी, मतलब RC अपना पैरेलल हो जाएगा OC के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात को समझे, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक, जगह थोड़ी कम थी, मैं थोड़ा नजदीक से देख रहा हूं, सर्दी हुई है इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई ना बच्चा, अगर आप लोग माहिर हो तो आप लोग तो अच्छे से कर ही लोगे। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप ज्यादा टच करोगे, जितने ज्यादा आप वहां पे मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप इसमें मतलब वो महारथी आप हासिल कर सकते हो। ऐसे आप चाहोगे कि एज ए कैलकुलेशन की तरह आप मिले, तो ऐसे नहीं है। ठीक, आपको 2, 3, 4 स्टेप आगे का सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग अगर हो सकता है, अगर आपके पास नया क्वेश्चन आए तो। नहीं तो मैं ये चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जितने भी सैंपल पेपर्स हैं उसको आप इजिली कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो किसी के भी 1 शॉट आप देख लीजिए, ठीक, ताकि आपके अच्छे से वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। और मैं अगर अभी 1 शॉट कराने की कोशिश करूंगा तो बेटा 3 से 4 घंटे लूंगा, जो आप वहां उतना देख नहीं पाओगे। बात को समझे। चलिए तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक लिए आप लोग मेहनत करते रहो, और बोर्ड्स आ रहे हैं बच्चा, ऐसे ही लगन में लगे रहिए। लगन कहता हूं, क्या कह रहा हूं, मेहनत करते रहो, रात हो रही है इसीलिए थोड़ा सा। चलिए टाटा बाय, सी यू।